पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात एक दिन दोनों की एक ही साथ मृत्यु हो जाती है। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे प्रश्न पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने मुझे इस जन्म में बहुत ही घटिया जिंदगी दी है। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय तक मौन रहे और दोबारा उस किसान से पूछा, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम क्या बनना चाहते हो इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान दोबारा बोला, भगवान, आप मुझे कुछ ऐसा बना दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना भी ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और उससे कहा, तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक कमी थी ईश्वर मेरे जीवन में, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मेरे पास भोजन न होने के कारण मैं उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इस जन्म में क्या बनाऊं और क्या बनाकर धरती पर भेजूं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की कि प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो ताकि मेरे द्वार से कभी भी कोई भूखा प्यासा खाली हाथ न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुण्य है। उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना और अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। जो भी कोई आता उसकी झोली में पैसे डालकर चला जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, इतना केवल कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, हाँ, वो आदमी उस गाँव का सबसे अमीर आदमी बना। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप में देखते हैं या सकारात्मक रूप में। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। और इसी के साथ इस कहानी का अंत करता हूं मैं।